देखिए मैं आग्रह करूंगा कि आप सबके गोदी पर खान ग्रहण कर लें। मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी के लिए कलाकार लोकसभा। सबसे पहले मैं आपका सहयोग करना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुश्ताक साहब ने शेर पढ़ा है, तो उनके शेर पढ़ने से मेरे अंदर भी एक शेर जग गया। चिराग पर ही जो किसान आंदोलन के दरमियान जब दमन तेज हुआ तो हमने एक बार बैठक में कहा था, अब हवाएं भी करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं भी करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जाएगा। ये यहाँ के संदर्भ में भी ये बात मैं कहना चाहता हूँ। इसकी परीक्षा हुई और इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने काराकाट तो जीता ही है, आपने नवीनगर भी जीता है। आपने नवीनगर भी जीता है, इसके लिए आप धन्यवाद के बधाई के पात्र हैं। और एक जो थ्योरी आ रहा है उस थ्योरी पर मेरा अलग मत है। फलाने आ गए इसके बीच से आप निकल गए, ये गलत थ्योरी। और देश बाबू खड़े थे, कितना वोट आया, वो भूल करके वोट कितना हुआ और बाकी वोट किसका था जो उधर चला गया। तो सारा वोट तो आपको मिल गया, उतना नहीं मिलता, उसमें से कम मिलता, लेकिन सारा वोट आता है, इसलिए थ्योरी गलत है। यहाँ पर लोगों ने, हमने देखा है 6 विधानसभा क्षेत्र में घूम करके गांव में एनडीए 7 हो चुका है। एनडीए स्थिति में नहीं था कि कोई नई बात बोल सके। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आए, अमित शाह भी आए, जनता के लिए लालायित रहे। जनता नहीं थी उनकी सभा में। और तेजस्वी जी की तो आखिरी रैली हुई 29 तारीख को दाऊदनगर में। चुनाव में कहीं 20,000 की रैली होती है और 20,000 की रैली हुई 47 डिग्री तापमान में 3 घंटा इंतजार करके। क्षमा करेंगे, इससे 2 नाम और के नाम छूटे हैं। अमित टाइगर जी का, हमारे युवा नेता जो राजद के हैं, राहुल जी का। तो मैं कह रहा हूं कि वहां जनता बेशुमार थी और यहाँ जनता नहीं थी। तो गांव में घूमते हुए लोगों के लिए एनडीए के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। 15 लाख जुमला हो गया, 2 करोड़ नौकरियां जुमला हो गई, किसानों की आमदनी दुगनी होगी 2022 में जुमला हो गई, गैस सिलेंडर सस्ता नहीं हुआ। तो अब बोलते क्या, भरोसा क्या कहते हैं। इसीलिए गांव में इस बार एकदम मन बन चुका था कि इस बार काराकाट से इंडिया गठबंधन को, भाकपा माले को जिताना है, ये सीट देना है। बल्कि सच कहिए, यहाँ विनोद जी मौजूद है, सच कहिए तो पहले जनता ने आवाज उठाई थी, काराकाट की जनता ने। राजेश यादव इसके गवाह हैं, जो स्टेट के एक पदाधिकारी, कि काराकाट से नीचे से आवाज आ रही है कि फलाने को, माले को ये सीट दीजिए तभी ये सीट निकलेगा। तो नीचे से आवाज थी, धरती के नीचे से आवाज थी, जिसको महागठबंधन के नेताओं ने समझा, पहचाना और ये सीट दिया। इसलिए यहाँ से दूसरे को कहाँ जीतना था। जनता जिसको चाहती है उसी को जिताती है। और जनता ने यहाँ तय कर लिया था कि यहाँ पर हमें इंडिया गठबंधन को जिताना है।
और ये एक जगह से आवाज नहीं थी, ये नवीनगर से आवाज थी, ये नोखा से आवाज थी, ये काराकाट से आवाज थी, ये नासरीगंज से आवाज थी, ये गोर से आवाज थी। दाऊदनगर होगा तो मान लीजिए हमारा क्षेत्रीय था। और चुनाव में ये साबित भी हुआ, किसी विधानसभा से दूसरे लोग लीड नहीं किए, 6 विधानसभा से इंडिया गठबंधन लीड किया। और बिल्कुल मैं मजदूरों, किसानों, खासतौर से युवाओं, महिलाओं को सैल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने इंडिया गठबंधन के जीत की गारंटी की। उन तमाम साथियों का सैल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझा है, रात को रात नहीं समझा है। 2 महीना इस चुनाव को टिका के रखना उस भीषण गर्मी में, और ऊपर से जब कुछ घट नहीं रहा था उस परिस्थिति में, तो ये बहुत बड़ी बात थी। पैसे वालों का गुमान आपने तोड़ दिया है। जो लोग ये समझते हैं कि हम बैठे हुए हैं और जो कमाया है पैसा बांट करके चुनाव जीत के पार्लियामेंट में चले जाएंगे, उनका घमंड आपने चकनाचूर कर दिया। यहाँ पर कुछ बातें अभी घूमते हुए मिल रही है। कुछ औरंगाबाद और काराकाट की विशेषता पर भी 2 लाइन कहना चाहूंगा। काराकाट क्षेत्र आज की तारीख में महान शाहबाद और महान मगध का संगम है। इसलिए कहिए कि भोजपुरी मिजाज को और मगही मिजाज को साधना है तो काराकाट बहुत अनुकूल अवसर देता है। और ये साधना है, इसको साधना है। दोनों तरह की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी मिजाज है, इसको हमें ठीक करना है, इसको डेवलप करना है। एक तरफ बाबू कुंवर सिंह की तलवार 1857 में चमकी थी और दूसरी तरफ ही अनुग्रह बाबू की धरती थी। स्वाधीनता संग्राम सेनानी, आजादी की लड़ाई में जेल रहने वाले, अंग्रेजों को अपनी तलवार की नोक पर रखने वाले। आज भाजपा के दौर में इस चीज को उलटने की कोशिश हो रही है। जो तलवारें आजादी के लिए उठा करते थे, जो तलवारें अपने देश की सुरक्षा के लिए उठा करते थे, उन तलवारों को दंगा की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। गरीबों को सताने के लिए कोशिश की जा रही है। और ये हम समझते हैं कि काराकाट की धरती को मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं। अभी मैं आ रहा था सोनौरा पंचायत में, गरीबों का कुछ घर जेसीबी मशीनों से तोड़ते हुए टूटा हुआ ढा दिया। इन लोगों ने, गरीबों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। तो पहली बात तो ये है कि हम इस मंच से 2-3 मांग करना चाहेंगे कि गरीबों को 1-1 एकड़ नीतीश बाबू की सरकार जमीन दे, जिसके चलते वो किसी को मोहताज न रहे। एक बात। दूसरी बात, यहाँ का प्रशासन, सरकार का यही ये नहीं है कि अतिक्रमण हटाओ। सरकार का रूल यह भी है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीब का घर तोड़ना बंद करो। तो यहाँ के सीओ हो, बीडीओ हो, एसडीओ हो या डीएम हो, सबको हम कहेंगे कि आपने गरीबों का घर वैकल्पिक व्यवस्था किया जमीन का, नहीं तो आपका घर तोड़ने वाले होते कौन है? ये नहीं चलेगा, इसको बंद करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि क्षेत्र की जनता ने अपने सवालों के लिए हमें चुना और वो सवाल दबेगी नहीं, वो आवाज दबेगी नहीं, वो उठेगी। एनटीपीसी वाले मामले में तो आधा काम आपने कर दिया, आधा हमको करना है।
जो लोग यहाँ से पैसा ले जा रहे थे, विकास निधि कंपनी को जो खर्चा करना है अगल बगल के गांवों पर, टाटा फैक्ट्री पूरे टाटा नगर का जिम्मा खुद संभालती है, बिजली का, पानी का, सड़क का, अस्पताल का, स्कूल का, टाटा नगर का पूरा जिम्मा टाटा फैक्ट्री संभालती है। ये कंपनी एक्ट में है कि जो भी कंपनी होगी, क्योंकि वो आस पास में धुआं छोड़ते हैं, धूल छोड़ते हैं, पूरा इलाका प्रदूषण से प्रभावित है, तो कंपनियों को उसके एवज में आस पास के इलाकों में विकास का काम करना है। लेकिन अपना पावर का इस्तेमाल करके इस क्षेत्र का पैसा को कुछ लोग ले जाते थे और कुछ लोग मदद करते थे, तो आपने तो दोनों को हरा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आधा काम आपने कर दिया है, आधा काम आगे किया जाएगा। जो एनटीपीसी एरिया में जो सवाल उठे हैं घूमते हुए, आस पास की सड़कें, ये जो बड़े बड़े पास जो पीछे यहाँ है भोला जी, उसके पीछे पूरा का पूरा जो गाँव है सड़कें नहीं है, टूटी हुई सड़कें, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है। स्थानीय स्तर पर जो बात थी कितना किलोमीटर तक फ्री बिजली देना है, तो बिजली नहीं मिली, बिजली बिल मिल रहा है, बिजली का भारी बिल मिल रहा है। तो ये सारी बातें संज्ञान में आई हैं, एक एक करके पहल होगा। हम पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे और आप सड़क पर सवाल उठाएंगे, दोनों तरफ मिलकर करता रहेगा। नौजवानों से हमने कहा, युवा कारागार का युवा एकदम केंद्रित था, मैंने देखा था उसको, वो मनोरंजन के मूड में नहीं था, वो नाच गाना के मूड में नहीं था, उसका बस एक ही संकल्प था कि दिल्ली में हमें ऐसी सरकार बनानी है जो हमें रोजगार दे सके, और ये भरोसा उसका इंडिया गठबंधन पर ही चल रहा है। एनडीए को मान चुका था कि हम लोगों को बेरोजगार करने वाली सरकार, आरक्षण खत्म करने वाली सरकार, सरकारी नौकरियों को खत्म करने वाली सरकार। इसलिए यहाँ का नौजवान एकदम नहीं भटका। मैं नवीनगर में घूमते हुए देखता था, मैं आया था कुछ 10-15 साथियों के साथ और रास्ते में सैकड़ों लोग हो जाते थे। तो ये भावना हमने देखी, पूरा नौजवान इंडिया गठबंधन के साथ था। अभी हमने कहा है कि अभी दिल्ली में सरकार अपनी नहीं बनी, लेकिन तानाशाही हुकूमत को, सांप्रदायिक हुकूमत को गिरा जरूर दिया है, एक हफ्ता और देना। जनादेश का नहीं था। योगेंद्र यादव जो हम लोगों के नॉमिनेशन के सभा में आए थे, उन्होंने चुनाव के बाद इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा, दे हैव द नंबर्स बट नॉट मैंडेट। उनके पास संख्या है लेकिन जनादेश नहीं। जनादेश इस बार मोदी जी को छुट्टी पर जाने का था। जनादेश इस बार इस देश को नफरत की आग से निकालने का था। जनादेश इस बार नौजवानों को रोजगार देने का था। लेकिन जोड़ घटाव करके एक सरकार बन गई है, देखिए कितने दिन चलती है। अभी पहला तो जोर आजमाइश 26 तारीख को होने वाला है स्पीकर के चुनाव में, कितना दिन तक ये जोड़ घटाव चलता है हम भी देखेंगे। नीतीश बाबू भाजपा के साथ रहते हुए क्राइम, करप्शन एंड कंट्रोल, कम्युनलिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कितना चलते हैं ये हम लोग देखेंगे। हम लोग तो मजबूत विपक्ष हैं पार्लियामेंट के भीतर, इंडिया गठबंधन है और जम करके सरकार को घेरेंगे। अंदर देखते हैं कि ये किलेबंदी कितना दिन तक चलती रहती है। इसलिए संघर्ष अभी जारी है। हम इस देश को, उसके किसानों को, उसकी खेती कॉर्पोरेट के हाथ में नीलाम करने नहीं देंगे।
फसलों का लाभकारी दाम देना होगा। घाटे की खेती बहुत दिन चली, अब C2+50% फसलों के लागत का 1.5 गुना दाम देना होगा। नौजवानों को रोजगार देना होगा। देश में ये सांप्रदायिक माहौल जाति और धर्म के आधार पर, लिंग और भाषा के आधार पर यह लड़ाने की जो राजनीति है, महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश लग रहा है जैसे हिंसक चारागाह बन गया है। मणिपुर की घटना पर आज तक प्रधानमंत्री नहीं बोले। तो ये आम नागरिकों के अधिकार की बहाली गारंटी करनी पड़ेगी। देश भुखमरी का भूगोल बन गया, ये नहीं चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हिला दिया है आपने, अभी उसको एक धक्का की और जरूरत है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सड़क पर और सदन में दोनों जगह आने वाले दिनों में अभी संघर्ष की जरूरत होगी। इसलिए बाहर की गोलबंदी को कमजोर नहीं होने देना है। बाहर जो गोलबंदी बनी है, इंडिया गठबंधन बहुत ताकतवर है और रहेगा। और खास तौर से भाकपा माले और आरजेडी की एकता, जहां दोनों का विशेष प्रभाव है, वहां बढ़िया रिजल्ट आया है। आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और इस बार में पाटलिपुत्र, जहानाबाद, औरंगाबाद, काराकाट, आप नजर उठा के देख लीजिए। हम 2 बार से स्लिप कर जा रहे थे पाटलिपुत्र में और जहानाबाद में। एकता बनी तो हर जगह से, यहाँ तक कि सासाराम से कांग्रेस भी जीती। इसलिए इस धुरी को और मजबूत करना होगा और विश्वसनीय बनाना होगा। उत्तरी बिहार में अभी और हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। पूर्वी बिहार निश्चित रूप से उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। और एक बात बहुत साफ हो गई है, मध्यम किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की एकता का निर्माण करना होगा। महिलाओं और नौजवानों को आगे रखना होगा। मैं केवल एनटीपीसी की नहीं, नवीनगर के उत्तरी कोयल नहर की भी समस्या, काराकाट में सोन के पानी का पहला इस्तेमाल करने वाला काराकाट लोकसभा क्षेत्र ही है। नहरें आज तक पानी नहीं आया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कल पानी देंगे 15 तक, लेकिन हम समझ रहे हैं कि दिक्कत कहाँ है। पानी है ही नहीं। पानी तो अब कैलकुलेट हो रहा है कि पूरी बराज में जो पानी है, इसे थर्मल चलेगा कि नहीं चलेगा। नहर की बात छोड़ दीजिए, अब थर्मल चलेगा कि नहीं कैलकुलेशन यहाँ चल रहा है। ये गुप्त रखते हैं बातों को, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं। हमने इसीलिए मांग उठाई कि शीघ्र ये जलाशय बनाओ। रिहांद बांध सागर पानी छोड़ते नहीं है, समझौता कर पानी रोक लेते हैं। जब चारों ओर पानी पानी हो जाता है तब पानी छोड़ते हैं, और रोक के रखने का हमारे पास इंतजाम नहीं है। तो पानी स्टॉक होगा तभी तो सालों भर पानी दिया गया घर में। और नवीनगर में मैं एक और बात बोल रहा हूँ कि कोयल नहर के भी पानी के संकट को दूर करना है, तो इंद्रपुरी जलाशय से एक नहर निकाल के अगर वो बनेगा बन जाए तो मोहम्मदगंज बराज में डालना होगा। वो पानी कभी कभी खत्म नहीं होगा। ये नहर कभी सूखेगी नहीं है। ये नहर में बहुत काम करने की जरूरत है। वो सारी समस्याएं आ रही हैं घूमते हुए। और जो कहा हमारे कुछ साथियों ने कि आपको सिर्फ काराकाट पर नहीं औरंगाबाद पर भी ध्यान रखना है, तो उत्तरी कोयल नहर से ज़्यादा सिंचाई तो औरंगाबाद में ही होती है, लेकिन उसमें हमारा नवीनगर भी है, इसलिए उन पर हमारा ध्यान है, अन्य समस्याओं पर भी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हम और आप बैठ के कार्य योजना बनाएंगे। 2 प्रशासनिक मांगे उठी
कि जैसे आपने डिहरी और दाऊदनगर को जिला बनाने का समर्थन किया है, नवीनगर को अनुमंडल बनाने का भी समर्थन कीजिए। हमारा समर्थन है, हमारा समर्थन है। जब एसपी आकर के जीत होने के बाद वहाँ काउंटिंग हॉल में रोहतास के एसपी बोल रहे हमसे, अपना लग रहा है लीडर है, हमारे संग्राम पत्र कि सर आबादी बढ़ रही है, थानों की संख्या नहीं बढ़ रही है, बड़ा पॉलिसिंग में दिक्कत होती है, क्षेत्र को देखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो निश्चित रूप से बढ़ती हुई आबादी के साथ प्रशासनिक इकाइयों की संख्या बढ़नी चाहिए, पुलिस इकाइयों की संख्या बढ़नी चाहिए, जिससे कि व्यापक नागरिकों में एक सुरक्षा का भाव भी पैदा हो और विकास के काम को भी गति मिले। लेकिन मैं इसमें भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन में थोड़ा सा अपना रुख में बदलाव करे। गरीब को घर तोड़ना हो तो तुरंत जेसीबी मशीन लेके मत चले जाए, ये भी हम कहना चाहिए। इसमें भी रुख में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, आपसे यही कहूँगा कि हम आपका संघ मिला है चुनाव के पहले, अध्यक्ष भी मिले हैं, सेक्रेटरी भी मिले हैं विकलांग संघ के, पेंशनर समाज के, और हमारी जीत उन सब की जीत हुई है। तो वो समस्याएं हैं सामने, आप लोगों के पेंशन बढ़ाने का मामला है, ये सारे मुद्दे उठेंगे, उठाए जाएंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सहारा इंडिया का सवाल भी आया है बहुत दिनों से, हम लोगों को पैसा क्यों दिया, इसको भी पार्लियामेंट में उठाइए। तो ऐसे ही ढेर सारे सवाल हैं। हम जानते हैं कि ये पार्लियामेंट की सीट जो मिली है या कोई फूलों का सेज नहीं, ये कांटों का ताज भी है। लेकिन जितना अभी शरीर में सामर्थ्य है, दिमाग में बुद्धि है, इसके लिए तमाम प्रयास किए जाएंगे। आपके साथ मिल बैठ करके योजनाएं बनेंगी और पूरे पारदर्शिता के साथ हम मिल करके काम करेंगे, क्षेत्र को विकास को गति देंगे, उसको आगे ले जाएंगे। चाहे स्कूल कॉलेज के प्रश्न हो, प्रिंसिपल साहब ने उठाया है, चाहे सिंचाई के प्रश्न हो, बिजली के प्रश्न हो, पर्यावरण के प्रश्न हो, रोजगार और हमारी खेती के प्रश्न हो, उन तमाम प्रश्नों पर हम एक योजना बना करके काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ खास तौर से आज के समारोह के लिए अजय बाबू जिस प्रकार का आयोजन किया, तो मैं उसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको भी कि आप आए और एक बार फिर से नवीनगर की माइक में आपको हेलो करने वाले नेता हैं, भागने वाले नेता नहीं, यह ध्यान रखना। इसलिए आपको अगर कुछ कहना है तो आइए मन से बोलिए, हम नहीं बोले बोलना चाहिए। इसलिए हमारा कहना है कि आपको शुक्रिया, धन्यवाद। मिल करके हमें औरंगाबाद को, काराकाट को आगे ले जाना है। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम गांव के कुएं में कोई जहर घोल रहा है तो हम उसके जहर घोलने को रोकें। मंदिरों और मस्जिदों से जो प्रसाद बनता है उसका स्वाद मीठा होता है, इसलिए मंदिरों और मस्जिदों से ही अगर जहर घाट में लगाया तो मिठास कहाँ से आएगी समाज में, शांति और भाईचारा कहाँ से आएगी। इसलिए इस चीज को हमें खारिज करना है। इंडिया गठबंधन इसी का नाम है, सामाजिक न्याय का, धर्मनिरपेक्षता का, गरीबों के हक अधिकार का, इसी का नाम है इंडिया गठबंधन। और इसी से बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, हमारा संविधान नागरिकों के बीच में लिंग, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। इंडिया गठबंधन इसी उसूल का पालन करता है कि सबका यह देश है,
और सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। या किसी के कटौती नहीं है, किसी एक तबके की कटौती नहीं है। हिंदुस्तान सबका है और इस हिंदुस्तान पर सबका अधिकार है। तो महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली बोलने वाला हो, हिंदी बोलने वाला हो, तमिल बोलने वाला हो, कोई हो, कोई जाति का हो, ये नहीं चलेगा कि घोड़ी चढ़ने पर मार देंगे, मूछ रखने पर हत्या कर लेंगे दलित की, ये नहीं चलेगा। तो इंडिया गठबंधन बिल्कुल जो हमारे कांग्रेस के पुराने नेता थे, महात्मा गांधी थे, नेहरू थे, लोहिया थे समाजवादी आंदोलन के, वामपंथी नेताओं ने, कम्युनिस्ट नेताओं ने जो कुर्बानियां दी देश में, तो उनके सपनों का भारत बनाने का नाम इंडिया गठबंधन है। इस गठबंधन पर भी बिल्कुल आगे चलना है। इस बार जो संकेत मिला है कि दिल्ली में हम सरकार नहीं बना पाए, तो बिहार में चूकना नहीं है, बिहार में अपनी सरकार बनानी है। इसके लिए पूरा अभियान चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नमस्कार।